हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका आरएससीआरटी का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। 2-3 दिनों में आपका आरएससीआरटी का एग्जाम होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे 70 होंगे। ठीक है। जो प्रीवियस जो हमारे एग्जाम हुए उससे रिलेटेड भी इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड भी हमारे आ जाते हैं। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप पेपर की तैयारी बहुत जोरों से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस को आप जरूर देखते होंगे। इस बार आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है। अब पहले आपको बता दूं डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको किसी भी प्रकार का कि भी डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर ही होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था शुरू शुरू में स्टार्टिंग में। जब अपन स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर सीखते हैं, जब आपका आरएससीआईटी का कोर्स होता है, तो सबसे पहले आपको फोल्डर बनाना ही सिखाया जाता है। ठीक है ना। जैसे फोल्डर राइट क्लिक करके आप न्यू में जाके फोल्डर बनाते हो ना, वही डायरेक्टरी होता है। ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए, डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को ट्रांसफर किया जाता है। उस डायरेक्टरी के अंदर सभी सब डायरेक्टरी चले गए हैं। डायरेक्टरी को ट्रांसफर किया जाता है बट मेन फाइल को नहीं। मतलब देखो, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको अपन सब फोल्डर बोलते हैं। वैसे ही डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है यानी कि उसको बोलते हैं अपन सब डायरेक्टरी। तो जो मेन सोर्स है, ठीक है ना, जो जैसे एक फोल्डर है, मान लो कि भाई म्यूजिक के नाम से, तो म्यूजिक के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की म्यूजिक हो सकती हैं। चाहे वो हमारा आप बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, इंग्लिश का आप सॉन्ग्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी प्रकार का आप क्या करोगे, उसके अंदर जो भी आप अलग से एक और फोल्डर बना रहे हो उनको अपन सब फोल्डर बोलते हैं। पर जो उसकी मेन फाइल होती है उसको बोलते हैं अपन स्रोत फाइल या सोर्स फाइल। तो अभी कह रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर। तो देखो, अगर आप कोई फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो डायरेक्टरी यानी कि जो मेन फोल्डर होता है उसके अंदर सभी फाइलें जो होती है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। एक तो ये सही है। दूसरा, उस डायरेक्टरी के अंदर सभी सब डायरेक्टरी चले गए हैं। मतलब कि उस डायरेक्टरी में क्या होता है कि हमारी जो सब डायरेक्टरी जो होती है ना वो भी साथ में क्या होती है, मूव होती है। ऐसा नहीं है कि मेन फाइल ही चली जाएगी और उसके अंदर की फाइलें रह जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ मूव होता है। अगर आपने मेन फाइल कॉपी करके आपने या मूव करके कट करके अगर आपने दूसरी लोकेशन पर रखा है तो आपकी मेन फाइल प्लस उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी है, भले हजारों क्यों ना हो, वो सब हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए और बी। ठीक है। सी गलत इसलिए हो गया, ये कह रहा है कि भी डायरेक्टरी को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। मतलब कि जो मेन फाइल है वो क्यों ट्रांसफर नहीं होगी, वही तो ट्रांसफर होगी सबसे पहले। मेन फाइल, स्रोत फाइल यानी कि मेन फाइल। ठीक है ना। तो सब कुछ क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी क्या है हमारा, राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। अब जैसे आपको पता ही होगा, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें खरीदते हो, घर बैठे आप कुछ भी मंगवा लेते हो बाजार से ऑनलाइन, है ना। तो वो होती है हमारी कुछ खरीदने और कुछ बेचने वाली वेबसाइट्स, जैसे कि भी फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है ना, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया। ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, सोशल वेबसाइट्स होती हैं। कौन सी, कुछ खरीदने और बेचने, ई कॉमर्स वेबसाइट। इनको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। राइट आंसर सी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में तो आ जाएगा हमारा, जैसे कि भी फेसबुक आ गया, हमारा इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है, हमारा ट्विटर आ गया। ठीक है, ये सारे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी। सर्च इंजन में अगर बताऊं मैं, सर्च इंजन में होता है हमारा गूगल, याहू, बाइडू, आस्क, बिंग। ये सारे हमारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। जो इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, जिसके बेस पे हम सर्च करते हैं, वो हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ये एमएस वर्ड की बात कर रहा है, एमएस एक्सेल में भी ऐसे ही होता है, एमएस पावर पॉइंट में भी ये होता है। ठीक है ना, तो पिक्चर ऐड करनी है आपको, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है आपको, चार्ट ऐड करने हैं, तो हमारा इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, कुछ भी आपको इंसर्ट करना है अपने ब्लैंक पेज पे तो इंसर्ट मेन्यू में ही होता है, चाहे वो 3D डायग्राम हो, चाहे वो आइकन्स वगैरह हो, चाहे वो चार्ट वगैरह हो, कुछ भी हो, तो सारा हमारा इंसर्ट टैब में मिलता है, टेबल वगैरह ये सारा कुछ। ठीक है, राइट आंसर सी। असत्य कथन को पहचाने और पुनर्स्थापित करें यानी रिस्टोर करें। ठीक है, आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने कोई फाइल डिलीट करी है और वो रिसाइकिल बिन में है, तो रिसाइकिल बिन से आप दोबारा उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सही हो गया। असत्य ढूंढना है हमें। ठीक है, यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये भी राइट है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम रिसाइकिल बिन में डिलीट की हुई फाइलों को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क पर रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कल को मान लो आपका जो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम है, उसमें मान लो 1 GB स्पेस बचा हुआ है, तो क्या आप उसको रिसाइकिल बिन में भेज के क्या स्पेस बढ़ा दोगे? रिसाइकिल बिन भेजने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, उसको उसके डिस्क की स्पेस को बढ़ा रहे हो। रिसाइकिल में भेजने से आपका डिस्क का स्पेस नहीं बढ़ जाएगा, कल को 10 GB है तो वो 20 GB में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या है, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, जब आपको मान लो रिसाइकिल बिन इम्प्टी करना है, खत्म खाली करना है, तो आप रिसाइकिल बिन के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और इम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपके रिसाइकिल बिन में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी। ये हमारा रॉन्ग है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट, ठीक है, यानी कि आप अपना पैसा मोबाइल में रख सकते हो, आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो किसी को। तो एसबीआई बडी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, ये तीनों हमारे मोबाइल वॉलेट होते हैं। पर जो क्रेडिट कार्ड है ये हमारा प्लास्टिक कार्ड होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, प्लास्टिक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, ये हमारा मोबाइल वॉलेट नहीं होता है। कार्ड मिलता है हमें बैंक से, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी स्वाइप मशीन को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड एक तरीके से लिमिटेड कार्ड होता है, इसमें हमें लिमिट मिलती है, एक तरीके से लोन होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड एक लोन होता है कि एसबीआई बैंक हमें क्या करता है, कोई भी बैंक हमें एक लिमिट दे देती है कि भी आपके अकाउंट में 50,000 रुपए तक की लिमिट आ चुकी है, तो 50,000 तक की क्या कर सकते हो, कोई भी खरीदारी, कोई भी आप परचेजिंग वगैरह कर सकते हो। बट आपको एक समय के दौरान आपको पेमेंट जो है आपकी वो वापस आपको ब्याज समेत आपको लौटानी होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो क्रेडिट कार्ड में आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। बट जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो आपके क्या होता है, आपके अकाउंट में से पैसा कटता है, जो भी आपके अकाउंट में पैसा है वो कटेगा, ये ध्यान रखना डेबिट कार्ड में। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता, आपके अकाउंट में पैसा जीरो भी है ना तब भी आप क्या कर सकते हो, पैसे से शॉपिंग कर सकते हो। पर डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, और डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो ई कॉमर्स जैसे मैंने बताया कि भी मीशो होता है ना, फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, ईबे होता है, ये सारे हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चल चुकी हैं। ठीक है, बट इसमें मीशो है, फ्लिपकार्ट आएगा तो आपको फ्लिपकार्ट देना है, अमेजोन आएगा तो अमेजोन देना है। ट्विटर, फेसबुक, ये दोनों हमारे क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ये तो एक न्यूज चैनल है, न्यूज की एक कंपनी है। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका मीशो हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो किस प्रकार का ट्रांजेक्शन होता है उसमें? उसमें होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, ये ध्यान रखना, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कोई दुकानदार है, उसने अगर ऑनलाइन शॉपिंग वालों से टाई अप कर रखा है, सेटिंग कर रखी है, ठीक है ना, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से माल दुकानदार से ही आता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो खुद नहीं बेचते कोई भी माल, ठीक है ना, वो अपने कस्टमर, अपने दुकानदारों से क्या करते हैं, कांटेक्ट करके रखते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपका माल हमारी वेबसाइट पे दिखाएंगे, और जब भी कोई कस्टमर हमसे कोई मांगेगा तो हम क्या करेंगे, आपकी दुकान से आके वो माल क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर अगर मैं बताऊं तो वो होता है हमारा ईबे, ये ध्यान रखना, ईबे।
कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग कर कौन प्रकार का चार्ट बनाया जा सकता है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में आप किस किस प्रकार के चार्ट बना सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है ना? तो लाइन चार्ट, पाई चार्ट, केवल केवल लाइन ग्राफ, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट तीनों, या बार बार चार्ट और लाइन चार्ट केवल। तो देखो, आप एक्सेल 2019 में बार चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है, लाइन चार्ट भी बना सकते हो, पाई चार्ट। बार चार्ट होता है मतलब इस तरीके से लंबवत, और पाई चार्ट गोलाई में होता है, और लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से यूं होता है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन से अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया है? तो कौन सी अथॉरिटी जो है आधार कार्ड जारी करती है वो होती है UIDAI। ठीक है, राइट आंसर UIDAI सी। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? महिला सदस्य को परिवार का मुखिया बनाया जाता है, ये सही है। आधार कार्ड अनिवार्य होता है, ये गलत है। ठीक है, और तीसरा, यह सरकार द्वारा सभी नकदी गैर नकदी यानी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये DBT क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है ना, कभी कभी हमारे अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और कोई राशि नहीं, शुल्क नहीं, मतलब कोई भी राशि नहीं डालनी होती, शून्य बैलेंस पे क्या होता है, आपका खाता खुल जाता है बैंक में। ठीक है ना? तो इसका जो गलत है, असत्य कथन कौन सा है हमारा? आधार कार्ड अनिवार्य। भामाशाह योजना में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर बी। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो है राज ई वॉलेट। ठीक है, राइट आंसर ए। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के बाएं लेफ्ट और के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं? तो अगर आपको लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, और अगर आपको राइट क्लिक के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप डिलीट की दबाएंगे। ठीक है, निम्न में से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो इस तरीके से, ये होता है हमारा पोर्ट्रेट और ये होता है हमारा लैंडस्केप मोड। ये पोर्ट्रेट मोड, ये लैंडस्केप मोड। ठीक है, अगर पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आप कैसे ट्रांसफर करोगे? तो उसमें MS ऑफिस जो वर्ड है उसमें 2019 के वर्जन में लेआउट व्यू में आपको जाना पड़ेगा। 2019, अगर 2010 की बात कर रहा हो तो उसमें आएगा पेज लेआउट व्यू, पूरा नाम लिखा हुआ आएगा पेज लेआउट व्यू। पर 2019 की बात करें तो लेआउट व्यू में आपको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। राइट आंसर इसका बी। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में रिवर्ट यानी वापस करने की अनुमति देता है या वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि भी आपका कंप्यूटर पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा, जो आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले की आपकी कंप्यूटर की स्थिति थी, चाहे वो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, और चाहे वो विंडो रजिस्ट्री से संबंधित हो, सिस्टम सेटिंग से हो, चाहे वो उसके फाइलों से रिलेटेड हो, तो उसके लिए यूज होता है हमारा सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर एक ऐसा हमारा प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर में, एक ऐसी सेटिंग होती है कि जिसके बेस पे अगर आपका कंप्यूटर भूतकाल में यानी कि पास्ट में अगर जिस कंडीशन में चल रहा था, आप उसको वापस पास्ट की कंडीशन में कंप्यूटर को लेके जा सकते हो, भूतकाल में, पास्ट में। ठीक है ना? कल को कंप्यूटर में कोई एरर आ रहा है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? सिस्टम रिस्टोर की मदद से आप प्रीवियस टाइम में जो भी आपका कंप्यूटर जिस डेट को अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था, आप उसमें क्या कर सकते हो? जा सकते हो। ठीक है, राइट आंसर ए। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? मतलब कंप्यूटर को कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो हार्ड कॉपी देगा? ठीक है, तो हार्ड कॉपी देने का कार्य जो होता है हमारा प्रिंटर का होता है, ध्यान रखना। क्योंकि प्रिंटर, अगर हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर से प्रिंट के माध्यम से, तो प्रिंटर से हमारे पास एक पेज निकल के आता है, उसी से हम छू सकते हैं। तो जिसे हम छू सकते हैं वो हार्ड कॉपी होता है, और जिसे हम छू नहीं सकते वो होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी, ध्यान रखना। और जो सॉफ्ट कॉपी है वो कौन देता है? हमारा मॉनिटर देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो प्रिंटर है हमारा हार्ड कॉपी देता है। क्वेश्चन नंबर 16, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में
एफपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जो ईपीडीएस होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें एफपीएस का पूरा नाम बताना है। पहले मैं आपको पीडीएस बता देता हूँ ईपीडीएस क्या होता है। ईपीडीएस मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया में क्या करके हैं, अलग अलग अपने एफपीएस यानी फेयर प्राइस शॉप, यानी कि ऐसी दुकानें खुलवा रखी हैं जो कम दामों में कम रेटों में क्या करती हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो बीपीएल परिवार से हैं, उनको राशन कार्ड के बेस पे क्या करते हैं, उनको कम रेट में अनाज वगैरह, ठीक है ना, दालें वगैरह, गेहूं वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक बेस पे नहीं था, अब इनको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया सारा। उनके पास एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसमें सारा लेखा जोखा होता है हर एक कस्टमर का कि कौन से महीने में वो कितनी कितनी अनाज वगैरह लेके गया हुआ है। तो जो एफपीएस होते हैं उसको बोलते हैं अपन उचित मूल्य दुकानदार, यानी फेयर प्राइस शॉप। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप, यानी उचित मूल्य की दुकान, जहां पे आपको कम मात्रा में उचित मूल्य में आपको राशन पानी वगैरह मिलता है। राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो ये बैंकों द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी सही है। पहले खरीदें बाद में भुगतान करें, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, कि पहले खरीदोगे और बाद में भुगतान करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। खरीदें और साथ में भुगतान करें, ये तो सही है। पहले खरीदे और बाद में भुगतान, यानी कि बाय वन और पे लेटर, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा असत्य है, ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है। जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है, यानी कि मेन फाइल को मिटा देता है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है। और ऑप्शन डी, एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूले में सेल रेफरेंस संपादित करता है। मतलब कि आपने अगर किसी सेल में से, ठीक है, कोई फॉर्मूला कॉपी करा है, ये है मान लो सेल नंबर A1, ठीक है, आपने इसमें से कॉपी किया है और आपने इसको कॉपी करके आपने डाल दिया इसमें, मान लो कि भाई F5 में, ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई जो हमारा न्यूली कॉपीड फॉर्मूला है वो क्या कर देगा, अपना सेल का रेफरेंस क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। फॉर्मूला का रिजल्ट तो हमें फिर भी मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला हमें गलत दिखाएगा, फॉर्मूला उसी तरीके से ही वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूले में सेल रेफरेंस संपादन करता है। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो ईपीडीएस का होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम में पासवर्ड की जानकारी मांगी जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मतलब आपको एक मेल मिला है और उसमें क्या मांगा जा रहा है, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, संदेश को हटाएंगे, संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे? आप अपने ईमेल प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, ठीक है, आप उसके माध्यम से क्या करोगे, फिशिंग और स्पैम के रूप में उसको रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करने पे क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आएगा इस प्रकार का, ठीक है। राइट आंसर ए। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? अगर हमें कोई नागरिकों के मुद्दों को हल करना है तो राजस्थान सरकार ने राज संपर्क जो है हमारा एक ऐप बनाया है। राज संपर्क के माध्यम से आप अपनी कोई भी समाधान, कोई भी आपके मुद्दे हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी शिकायत है, आप दर्ज करवा सकते हैं। राइट आंसर सी। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते यानी पर्सनल ईमेल अकाउंट का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक तरीके से
पर्सनल ईमेल अकाउंट है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ईमेल जो डाउनलोड करते हैं वो हम पीओपी के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पीओपी 3। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल्ड किया जा सकता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो आप किन सेटिंगों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर और साउंड का एक ऑप्शन आता है, वहां जाके डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके आप क्या करोगे, अपना प्रिंटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सही है। दूसरा, सेटिंग में जाके डिवाइसेस, प्रिंटर एंड स्कैनर, एड ए प्रिंटर और स्कैनर, ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही है हमारे, ऑप्शन ए और बी। इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रिंटर के ड्राइवर्स वगैरह सेटिंग्स को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा एक आईएसओ मानक, आईएसओ स्टैंडर्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएसओ 27001। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, सुरक्षा, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 2701 जो है वो, जो स्टैंडर्ड है वो यूज किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी। निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। पीएम जेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है, 30,000 रुपए की जीवन बीमा कवर मिलती है, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी, ये तीनों फायदे मिलते हैं हमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। राइट आंसर डी। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पे चलने वाले एप्लीकेशन आइकन्स और उस पर दिनांक और समय यानी कि डेट और टाइम डिस्प्ले किया जाता है। मतलब टास्क बार में हमें क्या दिखाया जाता है, जो बैकग्राउंड वगैरह में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे हैं वो दिखते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह दिखती हैं, उसके आइकन दिखते हैं, डेट और टाइम दिखता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन सिस्टम ट्रे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में क्या होता है, हमें डेट, टाइम, कौन सा सॉफ्टवेयर करंटली वर्क कर रहा है, कौन सा चल रहा है, उसके आइकन्स वगैरह सब दिखते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में जो पेज संख्या अगर आप ऐड करना चाहते हो, पेज नंबर अगर आप ऐड करने चाहते हो तो आप कहां उसको ऐड कर सकते हो, वो पूछ रहा है। सिर्फ हेडर में, फुटर ओनली, बोथ हेडर एंड फुटर, नन ऑफ दीज। तो हेडर और फुटर में आप पेज नंबर दोनों जगह ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। पेज नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको हेडर में ही रखना है, फुटर में रखना है, आप दोनों में से किसी भी जगह में रख सकते हो, ठीक है। राइट आंसर इसका सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ओएमआर का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर होता है, यह क्या होता है हमारा, गलत हो गया। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यह भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हैजर्ड में मापी जाती है, बिल्कुल गलत। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता डीपीआई, डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। तो हमारा सबसे उपयुक्त जो इसका विकल्प है वो है ए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के रूप में किया जाता है। नेटवर्क के प्रकार हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। इससे आगे भी होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये तीनों हमारे नेटवर्क के प्रकार होते हैं। आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से जो यूजर्स हैं, जो ईमेल यूज करते हैं, ठीक है ना, एक लिंक पर क्लिक करने के लिए और व्यक्तिगत डाटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है, वो होता है हमारा फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक एक ऐसा हमारा साइबर थ्रेट है जो हमसे क्या कहता है, हमें एक लिंक भेजेगा और लिंक पे क्लिक करने के लिए कहेगा और हमारी जानकारी मांगेगा वो,
ठीक है, राइट आंसर बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, गूगल क्रोम होता है और एमएस वर्ड, ये तीनों हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। फ्लैश मेमोरी तो हमारी मेमोरी कार्ड हो गया या हमारी पेन ड्राइव हो गई, वो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। तो फ्लैश मेमोरी कोई हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है, मेमोरी कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सीडी या डीवीडी पर डेटा, जैसे कि भाई म्यूजिक हो गया, पिक्चर हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गई आदि लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर कहा जाता है। अगर आप कोई पिक्चर, फोटो या दस्तावेज सीडी या डीवीडी में आप लिख रहे हो या डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अपन बर्निंग। ठीक है, राइट आंसर बी, बर्निंग प्रोसेस। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल के लिए यूज होता है। ईमेल अगर एक जगह से दूसरी जगह या एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे ट्रांसफर होता है तो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वजह से ही क्या हो पाता है, पूरा हो पाता है, ट्रांसफर हो पाता है। राइट आंसर ए। एमएस वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करते हैं जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। अब ये क्या है, तो ये क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल ये कह रहा है कि भी एमएस वर्ड में अगर आप मान लो कि भी कहीं आपने क्या करा, पढ़ना स्टार्ट किया, आपके पास कोई नोट्स है, आप एमएस वर्ड में पढ़ रहे हो, मान लो आज की डेट में आपने क्या करा है, कुछ एक एरिया पे आके, एक शब्द पे आके आपने कह दिया कि भी मैं आज यहां तक ही पढ़ूंगा, बाकी का मैं अगले दिन पढ़ूंगा। तो जब भी मैं नेक्स्ट डे इसी फाइल को खोलूं तो मेरे को पता रहे कि मैंने लास्ट टाइम कहां पढ़ा था, वो ये कह रहा है। तो उसके लिए अपन कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे एमएस वर्ड में कि लास्ट टाइम हमने कहां तक छोड़ा था वो हमें बता दे। उसका यूज होता है हमारा बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क एक ऐसा ऑप्शन है कि आपने कहां तक पढ़ा है वो आपको बता देगा। तो आपको एक बुकमार्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट डे आप जब भी उस फाइल को खोलेंगे तो वो डायरेक्ट, आप भले आप एक नंबर पे हो और आपने लास्ट टाइम मान लो पढ़ा होगा 999 नंबर पेज या 990 नंबर पेज, तो वो बता देगा आपको सीधा कि 990 नंबर के पेज पे आपने इस लाइन पे, इस शब्द में आपने लास्ट टाइम क्या करा था, छोड़ा था। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? आयकर मतलब कि इनकम टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, ये आ जाएगा हमारा पैन कार्ड। मतलब आयकर सेवाओं में पैन कार्ड और उसका अपडेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनकम टैक्स जब भी हम भरते हैं, या कैसे पता चलता है गवर्नमेंट को कि भी इसकी इनकम इतनी है, वो पैन कार्ड से पता चलता है। समझ में आ रही है मेरी बात? पैन कार्ड से ही हमें पता चलता है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि उस बंदे की इनकम कितनी है। ठीक है, राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सही। एमएस वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट की कुंजी होती है, ये भी सही है। जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण, ये गलत है। पीओएस होता है, एक मशीन होती है। पॉइंट ऑफ सेल जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है ना कि स्वाइप मशीन यो लगी हुई होती है ना, इस तरीके से बीच में से क्या होता है ना, अपने कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं, उसको बोलते हैं पीओएस टर्मिनल, पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ आप बैंक में भी जाएंगे तो बैंक में भी आप क्या कर सकते हैं, अपना कार्ड स्वाइप करके या कार्ड लगा के आप पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं बिना लाइन में लगे। तो वो होता है, वो वेब ब्राउजर होती है। वेब ब्राउजर तो होते हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, फायरफॉक्स। ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे ब्राउजर होते हैं। बट पीओएस नहीं होता। राइट आंसर डी। एमएस एक्सेल 2010 में लैन बीओमयू आरसीआईटी का आउटपुट क्या होगा? तो लेंथ का फॉर्मूला होता है, लेंथ काउंट करना हो अगर हमें तो हम लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें कितने शब्द है, काउंट कर लो, 4, 5, 9 और 1, 10। एक स्पेस भी काउंट होगा क्योंकि बीच में स्पेस है। ठीक है, तो आरसीआईटी 5 वर्ड हो गए, वीओमयू 4 हो गए और एक स्पेस, तो टोटल 10। तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। राजस्थान के लिए सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड अनेबल है, वो है राजमेघ। ठीक है, राजमेघ क्या है, सॉस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एक आधार
का एक एंड टू एंड क्लाउड अनेबल। क्लाउड मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो है आप क्या कर सकते हो, आप जमा कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, क्लाउड बेस्ड, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, राइट आंसर ए। एमएस वर्ड 2019 में बुलेट और नंबरिंग किस टैब में होता है? होम टैब में। ठीक है, बुलेट्स और नंबरिंग होम टैब में होते हैं। ठीक है, इंसर्ट में तो आपको मिलेगा पिक्चर, टेबल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सब मिलेंगे। व्यू में आपको मिलेंगे जैसे कि आपको पेज किस प्रकार से दिखना है, प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है ना, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, ये मिलेंगे आपको। डिजाइन में आपको मिलेगा जैसे कि भाई आपका आ गया, जैसे मैं देखूं कहूं तो आपको हेडर, ये क्या कहते हैं, वाटर मार्क आ गया हमारा। ठीक है ना, वाटर मार्क आता है इसमें हमारे डिजाइन में, और पेज का कलर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, डिजाइन टैब में दिखते हैं हमें। फिर फिलहाल बुलेट से नंबरिंग मिलता है हमें होम टैब में। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत करेंगे? मतलब कंप्यूटर की स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ये तो प्रिंटर होते हैं, ये तो गलत हो गया। माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ये भी गलत हो गया। जीमेल और याहू, ये एक हमारा क्या है, जीमेल और याहू, ये हमारा क्या है, ये जो मेल अगर हम करते हैं, ठीक है ना, किसी को भी, जैसे जीमेल में करते हैं, याहू में करते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, मेलिंग के। बट राइट आंसर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, भंडारण, प्रदर्शन और गति के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर के वर्गीकरण हो जाएंगे। राइट आंसर डी। अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पावरफुल होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, उससे नीचे आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे नीचे आता है कैटेगरी में मिनी कंप्यूटर, फिर आ जाता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो अपन यूज करते हैं घरों में। ठीक है, और मोबाइल भी माइक्रो कंप्यूटर ही है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एंड्रॉइड क्या होता है, क्रोम क्या होता है, फेसबुक। क्या एंड्रॉइड एक ब्राउजर होता है? नहीं, एंड्रॉइड एक मोबाइल ऐप होती है, तो इसका दो आ जाएगा। क्रोम एक ब्राउजर होता है, इसका एक हो जाएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है। तो पहले का दो, दूसरे का एक, तो देख लेते हैं। तो पहले का सेकंड, दूसरे का एक और तीसरे का थर्ड, ये राइट सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूरी पे ले जाना है। राइट आंसर इंडेंट। ठीक है, इंडेंट क्या करता है, मान लो कि ये एक पेज है आपका, ठीक है, आप क्या करोगे, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा आगे से यहां इतनी आपको जगह छोड़नी है, ठीक है, इतनी, ताकि आप कल को यहाँ पे कवर वगैरह ऐड करवाओ, ठीक है ना, बाइंडिंग करो, पंचिंग करो, तो ये जो शब्द हैं वो आपके छुप ना जाए, कट ना जाए, फट ना जाए। तो आप क्या करते हो, इंडेंट दे देते हो, तो ये जो टेक्स्ट होता है ना, इंडेंट देने पर ये गैप है ना जो और बढ़ता जाएगा राइट साइड में, वो काम करता है हमारा इंडेंट का। इतना एरिया हम जरूर छोड़ते हैं ताकि पंचिंग बाइंडिंग वगैरह करें तो टेक्स्ट हमारा खराब ना हो जाए, इसलिए हम इसको इंडेंट करते हैं। ठीक है, कर्मशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। तो सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, तो राइट आंसर बी, एक्स की घात ए, एक्स की घात बी, ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट, ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इंसर्ट स्टार्ट मेन्यू होता है। मतलब जो हमारा विंडोज 10 का जो यूजर इंटरफेस के नीचे का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू भी वही होता है, जैसे कि नीचे की साइड में अगर मैं बताऊं, मान लो कि भाई ये जो है हमारी कंप्यूटर की मेन स्क्रीन है, यहाँ हमारा क्या होता है, एक पट्टी होती है जिसको अपन टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक स्टार्ट का बटन होता है, कुछ विंडो का साइन, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोटाना वगैरह होता है, सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे आइकन्स होते हैं। इस साइड में हमारा क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है जिसमें आपको डेट, टाइम, इंटरनेट कनेक्शन, लैंग्वेज, वेदर, ये सब दिखाई देता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती? ई मित्रा के माध्यम से, ई मित्रा के वेब पोर्टल के माध्यम से आप कौन सी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते? आप बिजली का बिल भर सकते हो, पानी का बिल भर सकते हो,
आप अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपको घर के लिए कोई आवेदन करना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो उसके लिए आवेदन करना है तो आप कर सकते हो। आप ई मित्रा के पास जाके मोबाइलों का ट्रांसफर थोड़ी करोगे डॉक्यूमेंट्स का, आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल ने ट्रांसफर करने के लिए आप ई मित्रा के पास में थोड़ी जाओगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है भाई, ये बताना है। ठीक है, एंटर, डिलीट, बैक स्पेस ये नहीं होती, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट ये हमारी कॉम्बिनेशन की होती है। और कॉम्बिनेशन की का अर्थ होता है वो की जिसके साथ हम अदर की भी प्रेस करेंगे, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो फंक्शन की हो। अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन की का यूज करते हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन की कभी भी सिंगल वर्क ही नहीं करेगी। आप अल्ट दबाते रहो कुछ नहीं होता, कंट्रोल दबा दो कुछ नहीं होगा, शिफ्ट दबाते रहो कुछ नहीं होता। बट अगर आपको कॉपी करना है तो आपको कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा, अगर आपको पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल वी करना पड़ेगा, अगर आपको कोई फाइल बंद करनी है तो अल्ट के साथ F4 करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना, तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन की। संयुक्त रूप से अगर आप कोई और की भी प्रेस करो तो कॉम्बिनेशन की। एमएस एक्सेल 2019 में फ्रीज पेन्स कमांड का क्या यूज होता है। फ्रीज पेन किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए नहीं होता, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ये राइट है। अब कहना क्या चाह रहा है देखो बताता हूं मैं आपको। ये मान लो हमारा एक्सेल है, ये हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या करके हेडिंग वगैरह डाल रखी है। ठीक है, यहां से मैंने लिखना स्टार्ट करा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो ये मेन हेडिंग है, ये जैसे ही मैं स्क्रॉल करूं तो ये मेन हेडिंग हाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ ऊपर नीचे करते हैं तो मेन हेडिंग हाइड होती है ना, मैं चाहता हूं कि सिर्फ उसके नीचे के डेटा जो है वो स्क्रॉल होते जाए, हमें हेडिंग दिखे हर बार, रो और कॉलम उसका शीर्षक हमें दिख जाए, वो फिक्स हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं। तो हेडिंग जो है, भले आपने 100 सीरियल नंबर ऐड किए हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारा हेडर वो फिक्स रहेगा हमेशा, वो मूव नहीं होने वाला। वरना अगर आप फ्रीज पेन से अगर उसके अलावा यूज करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस कॉलम में, इस रो में, इस हेडर के नीचे क्या था, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी। मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल बी1, बी2, बी3 में कुछ संख्या मान है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने के सही फॉर्मूला, यानी कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन सा राइट फॉर्मूला वो बताना है। तो देखो बराबर लगता है मिन का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट बी1 कॉमा मिन, ब्रैकेट स्टार्ट बी2 कॉमा बी3, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ये सही है। ठीक है, ये तो सही है। मिन के बाद मैक्स लगा रहा है, ये वैसे ही गलत हो गया। मैक्स और मिन नहीं होता, मैक्स मैक्स नहीं होता, राइट आंसर ए। ठीक है, बराबर मीन, ब्रैकेट स्टार्ट बी1 लिख दो, फिर कॉमा लगा के दोबारा मीन लगा सकते हो, फिर ब्रैकेट लगा के बी2 और बी3 भी लिख सकते हो। या आप बराबर लगा के मीन लिखोगे और आप ब्रैकेट ऑन करके बी1 से बी3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये भी है बी1 से बी3। ठीक है, स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप बटन का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस का अनलॉक कर सकते हैं। अब मोबाइल तो सारे जने चलाते ही हैं, पूछ रहा है कि भाई ये 9 डॉट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, 9 डॉट्स हो गया पैटर्न। एमएस पावर पॉइंट 2019 स्लाइड को नहीं डाला जा सकता। एमएस पावर पॉइंट 2019 में आप स्लाइड में क्या नहीं डाल सकते, मैथमेटिकल समीकरण डाल सकते हैं, वीडियो की फाइल डाल सकते हैं, ऑडियो की फाइल डाल सकते हैं। मॉडेम, मॉडेम तो एक डिवाइस है। अब डिवाइस को हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डालें भाई। हुँ? आप किसी डिवाइस को सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डाल सकते हो, डिवाइस के अंदर तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइस नहीं होता। तो राइट आंसर डी, मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अगर आप तारों के माध्यम से, आप केबल के माध्यम से अगर आप इंटरनेट स्थापित करना चाहते हैं तो मॉडेम का यूज करेंगे। और मॉडेम हमारा क्या होता है, मल्टी फंक्शनल डिवाइस होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, विंडो 11 में टास्क बार कहां पर होता है। टास्क बार विंडोज 11 में
स्क्रीन के बाईं तरफ नहीं होता, स्क्रीन के नीचे की ओर, स्क्रीन के मध्य है, स्क्रीन के दाईं ओर। तो जो टास्क बार होता है वो स्क्रीन के नीचे होता है। अब ये जो हमारी मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो ये जो नीचे जो है वही तो हमारा टास्क बार कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी। मोबाइल वॉलेट का उपयोग है नंबर डायल करना, वीडियो देखना, फोन करना, रुपयों का आदान प्रदान करना, उपयोग में से कोई नहीं। तो मोबाइल वॉलेट नंबर डायल करने और वीडियो देखने के लिए नहीं होता, फोन करने के लिए नहीं होता। रुपयों का यानी कि पैसों का ट्रांसफर अगर आपको करना है, जैसे कि फोन पे गूगल पे से आप पैसा ही तो ट्रांसफर करते हो कि आप वीडियो देखते हो या किसी को फोन करते हो फोन पे गूगल पे में जाके। तो राइट आंसर सी। ई कॉमर्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर सी टू सी का उदाहरण है, वो है हमारा ईबे। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हमारा जो होता है ई कॉमर्स में, वो होता है हमारा ईबे। जैसे मैंने मेरे दोस्त को मोबाइल बेचना है या किसी एक ऐसे व्यक्ति को मोबाइल बेचना है, मैंने अपने ऑनलाइन डाल दिया ईबे में। ईबे में मैंने मेरी मोबाइल की डिटेल डाल दी सारी। किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छा लगा, कोई इच्छुक हुआ उसको खरीदने के लिए, वो मेरे से सीधा कॉन्टेक्ट कर लेगा और मेरे यहाँ से मोबाइल लेके जाके पेमेंट कर देगा। ठीक है, वो होता है हमारा ebay.com, जिसमें कस्टमर एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है, फॉर्म नंबर 16 और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी। इससे आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हो। तो राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? देखो, ये मान लो कि हमारा एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड में ऊपर की जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं अपन टाइटल बार, नीचे की पट्टी को बोलते हैं अपन स्टेटस बार। ठीक है, ये हमारा होता है रूलर, ये होता है हमारा रूलर। यहां आ जाता है हमारा स्क्रॉल बटन। ठीक है, ये हमारा आ गया वर्किंग एरिया। तो ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे अपन को क्या दिखता है, हमारा क्विक एक्सेस टूलबार दिखता है, जिसमें हम तुरंत किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से रीडू कर सकते हैं। हमें फाइल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फाइल टैब में हम यहीं से भी क्विक एक्सेस टूल बार से भी हम क्या कर सकते हैं, सेव, कंट्रोल जेड या अंडू या रीडू या न्यू या ओपन या प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, वो सारा ऑप्शन आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ध्यान रखना, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 56, फाइल का नाम अधिकतर कितने कैरेक्टर का हो सकता है? अगर आप कोई भी फाइल सेव कर रहे हो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में, तो उसको आप कितने मैक्सिमम कैरेक्टर तक सेव कर सकते हो, उसमें कितना कैरेक्टर डाल सकते हो? 256, 156, 356, 1024। तो 256 से ज्यादा आप कोई भी फाइल का नाम नहीं डाल सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट आंसर ए। जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं? तो जो हमारा कीबोर्ड में हमारा टैब की होता है, अगर आप दबाते हो तो कितना स्पेस हम आगे पहुंच जाते हैं जंप करके, वो होता है हमारा 4। ठीक है, या तो आप 4 बार स्पेस दबाएं, ठीक है, या आप एक बार टैब दबाते हैं तो सीधा आप 4 बार स्पेस के बराबर आप जंप करोगे। ध्यान रखना। ठीक है, राइट आंसर डी। एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम की संख्या होती है। तो एमएस एक्सेल में 10,48,576 होते हैं हमारे ऊपर से नीचे रोज। ठीक है, जो 1 2 3 4 होते हैं, और 16,384 होते हैं हमारे कॉलम्स, जो लेफ्ट से राइट यानी कि जो आपको एबीसीडी दिखता है। और लास्ट नंबर अगर मैं कॉलम कहूं तो वो होता है एक्स एफ डी, ये लास्ट कॉलम नंबर होता है। ठीक है, और लास्ट रो नंबर होता है 10,48,576। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो वो है हमारा सेक्शन 67। ठीक है, सेक्शन 67 क्या करता है, अगर आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे या किसी पे भी आप अगर अश्लील सामग्री डालते हैं, किसी को भेजते हैं, तो आप पे धारा 67
यानी सेक्शन 67 के माध्यम से आप पे केस जो है वो दर्ज हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर बी। यदि आप कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम, लोगो शामिल करना चाहती हैं तो क्या उपयोग किया जाएगा? ठीक है, तो अगर आप मान लो ब्रोशर बना रहे हो, अब ये ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है कि कंपनी कौन कौन सी सर्विस दे रही है, कंपनी कौन कौन सा कोर्स करवा रही है, कंपनी जो है क्या प्रोवाइड करवाती है, या रेस्टोरेंट किस प्रकार के व्यंजन या खाना जो है वो हमारे कस्टमरों को देगा, वो होता है हमारा ब्रोशर। तो ब्रोशर में अपन क्या करते हैं, जो उसकी कंपनी का नेम और जो लोगो है वो अपन कहाँ डाल सकते हैं? अपन हेडर में डालते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी कंपनी का नाम और कंपनी का लोगो शामिल करना चाहते हैं तो आप हेडर में क्या करेंगे, उसका कंपनी का नाम वगैरह जो है वो डालेंगे। ठीक है, राइट आंसर ए। फुटर में तो अपन मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, है ना, और जो वहां का जो मैन हेड होता है उसका डिटेल वगैरह डालते हैं अपन। ठीक है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जॉयस्टिक मुख्य रूप से प्रयोग में किया जाता है। मतलब जॉयस्टिक का उपयोग क्या है? तो जॉयस्टिक जो होता है वो गेमिंग के लिए यूज होता है। एक तरीके से ये देखा जाए तो जो हमारे, अगर फोर व्हीलर देखूं, है ना, उसके जो गेयर होते हैं ना, उसकी तरह ये क्या होता है, जॉयस्टिक होता है। ठीक है ना, तो ये गेमिंग वगैरह के लिए क्या होता है, हमारा जॉयस्टिक जो है यूज किया जाता है। जैसे ये कुछ इस तरीके से होता है, गोल होता है, ठीक है ना, और यहाँ से एक क्या होता है, एक देखा जाए तो ये एक एक डंडी सी होती है। ठीक है, पूरा गोल बन नहीं रहा है, ठीक है ना, आप मान के चलो ये गोल ही है। ठीक है, तो अपन इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट वगैरह करके इसका गेमिंग प्रोसेस में यूज होता है, कुल मिला के मैं कहूँ तो। और एक जो फोर व्हीलर होते हैं, कार वगैरह होते हैं ना, उनमें गियर होते हैं ना जो उसके, उसकी तरह ही उसका शेप होता है, उसकी तरह उसका डिजाइन होता है। तो ये जॉयस्टिक जो है वो गेम के लिए यूज होता है, गेमिंग वगैरह के लिए। ठीक है, राइट आंसर ए। विंडोज में विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्य प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आप प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हो तो आप प्रोजेक्टर और कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, कोई और स्क्रीन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको कोई और स्क्रीन भी ऐड करनी है, ठीक है ना, कुछ और दृश्य भी अगर आप शामिल करना चाहते हो, ग्राफिक्स वगैरह, तो आप एक्सटेंड का यूज करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, एक्सटेंड ऑप्शन क्या होता है, जब आप प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग स्क्रीन देख सकते हो। ठीक है ना, प्रोजेक्टर के बारे में तो आपको पता ही होगा, एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना, या जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि भाई जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपराधी वगैरह होते हैं उनकी जो फोटो वगैरह है वो बड़ी पर्दे पे चलाते हैं, और रोशनी सामने पर्दे पे पड़ रही होती है, एक एक डिवाइस के माध्यम से। ठीक है ना, तो वो होता है हमारा प्रोजेक्टर। ये पढ़ाने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड या कोई भी पीपीटी से रिलेटेड उसका काम होता है, प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए। ठीक है, राइट आंसर सी। एमएस एक्सेल 2019 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। तो एमएस एक्सेल 2019 में चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ठीक है, तो चार्ट टाइटल, लेजेंड, डाटा लेबल्स, डाटा पॉइंट, डाटा सीरीज, ग्रिड लाइंस, ये। ठीक है, डाटा पॉइंट्स होते हैं उसमें, डाटा सीरीज होती है, ग्रिड लाइंस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया, यानी कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्या बनाया गया है, वह रुपए कार्ड। भारत का स्वचालित, भारत के द्वारा बनाया गया जो स्वदेशी अगर मैं कार्ड कहूं, डेबिट कार्ड, वो है हमारा रुपए। तो रुपए जो है हमारा स्वदेशी डेबिट कार्ड है, जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, बनाया है, ध्यान रखना। ठीक है, ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे, वरना पहले हम दूसरे कंट्री का क्या करते थे, यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड, जैसे मास्टर, वीजा, मैस्ट्रो, ये दूसरे कंट्रीज के हैं, तो आप इनका यूज करते थे ना, तो कुछ पैसा वो लेते थे हमसे।
अपनी सर्विस यूज करने के लिए। बट अगर हमारे पास अगर हमारा खुद का ही डेबिट कार्ड होगा तो भारत का पैसा भारत में रहेगा। इसलिए अपने क्या करा, खुद का एक स्वदेशी डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया जिसको अपन बोलते हैं रुपे, जिसको एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बनाया है। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है। अभी ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर अपनी एमएस वर्ड में या 2010 हो चाहे कोई भी हो, अगर आप मान लो कोई भी शब्द लिख रहे हो, ठीक है ना, तो ये शब्द अगर आगे पीछे हैं, जैसे कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, तो ये जो जस्टिफाई का ऑप्शन है वो क्या करेगा, आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या करेगा, आपके जो टेक्स्ट है उसको अरेंज कर देगा, व्यवस्थित करेगा, अरेंजमेंट करेगा उनकी। आगे पीछे नहीं होंगे कोई भी टेक्स्ट, वेल अरेंज होंगे। अगर आप प्रिंट भी निकालेंगे, किसी को भेजेंगे भी, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा हमारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह होगा। तो अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट इक्वल करना चाहते हैं तो आप जस्टिफाई का यूज करेंगे। और जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे, सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल, और राइट की होती है कंट्रोल प्लस आर। ठीक है। आप अपने फोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। अब बहुत सारे मोबाइल्स वगैरह ऐसे आ गए हैं कि आपको चार्जिंग केबल या चार्जिंग जो डाटा केबल होती है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है, एडेप्टर वगैरह, चार्जर वगैरह, एक ऐसे प्लेट पे रखो, अपना मोबाइल रखो, वो चार्ज हो जाएगा, है ना। वो होता है हमारा इंडक्टिव चार्जिंग। ठीक है। इंडक्टिव चार्जिंग की वजह से आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर बी। कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को सेव करना चाहते हो या संरक्षित यानी स्टोर करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, वो होता है हमारा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के माध्यम से हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहता है, लीक नहीं होता। ठीक है ना, तो राइट आंसर ए। विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं। विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का यूज होता है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करवाना। ठीक है, एक स्क्रीन पर आप एक से अधिक विंडो रन करवा सकते हो। ठीक है, राइट आंसर सी। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित या रीअरेंज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है, कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त है, वो होता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर की मदद से आप अपने विभिन्न प्रकार के जो आपकी स्लाइड्स हैं उनको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्लाइड आगे पीछे करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, इन स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का व्यू का यूज करके आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित या अरेंज कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सर्च इंजन है, वैध सर्च इंजन कौन सा है। देखो, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, ये हमारे क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। वेब स्पाइडर इंडक्शन डिसीजन इंजन, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, सर्च इंजन नहीं होता है। ठीक है, वेब क्रॉलिंग वगैरह ये सर्वर से रिलेटेड हो रहे हैं, इंटरनेट से। ठीक है, गूगल, बिंग, याहू ये हमारे सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, तो वैलिड सर्च इंजन क्या है हमारा, गूगल, बिंग और याहू। राइट आंसर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टोटल 70 क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पेपर आपका बहुत ज्यादा नजदीक है, 2-3 दिनों में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पेपर करके आना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल लगा हो, आपको बेनिफिट लगा हो इससे, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।